जय श्री श्याम। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, जिसका जो मेजरमेंट है वो है चेस्ट साइज है 42 और वेस्ट राउंड जो है 36, छाती 42 है और कमर का साइज 36 है। तो इस साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कट करते हैं वो मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। स्लीवलेस बनने वाला है, ये स्लीवलेस रहेगा ये ब्लाउज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ से फैब्रिक को सीधा। ये देखिए मैंने ये ऐसे बिछा रखा है। फोल्ड जो साइड है वो मेरी तरफ है और ये खुला हुआ साइड इस साइड में है। तो बंद साइड आपको अपनी तरफ रखना है और उसके बाद यहाँ से हम कर लेते हैं इसको सीधा, ताकि कपड़े में जो भी तिरछापन हो खत्म हो जाए। उसके बाद अब हम यहाँ से ब्लाउज की लंबाई लेंगे, तो हमें इसकी लंबाई कंप्लीट जो लंबाई है वो 15 इंच रखनी है। तो ये 15 हो गया। उसके बाद 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, 1.25, 1.25 इंच हमने ले लिया एक्स्ट्रा। तो ये टोटल हो गया 16.25, 16.25 इंच हो गया। तो ऐसे ही हम इस साइड भी 16.25 इंच के ऊपर निशान लगा देंगे जो कि हमारा यहाँ आएगा। और अब इसको कर देंगे सीधा। ये बैक साइड से ओपन रहेगा, इसलिए हुकाई जो है बैक साइड में होंगी। तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच से कम, आधे इंच से कम कपड़ा रखते हुए ये लाइन सीधी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने पे सिलाई हो जाएगी 1/2 इंच, आधा इंच, यहाँ पे हम एक और लाइन बना लेंगे जो कि सिलाई में दब जाएगा। और अब जब हम यहाँ से ऊपर से भी इतना सिलाई में जाएगा ये, और यहाँ पे ये देखिए ये 15 इंच आपका रेडी हो जाएगा सिलने के बाद। तो ये सारे मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर लेते हैं। शोल्डर है इनका 14.5, लेकिन हमें कितना लेना है यहाँ पे, क्योंकि बैक नेक जो है वो डीप रहेगी और डीप बैक नेक में हम शोल्डर कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे टोटल 13 इंच, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। 14.5 में से हमने 1.5 इंच जो है वो कम कर दिया है और 13 इंच पे हम मार्क करेंगे। 13 का आधा हो जाता है 6.5। तो यहाँ हमने 6.5 इंच जो है इनका शोल्डर ले लिया है, क्योंकि बैक नेक जो है वो डीप रहेगा। और डीप, जब बैक नेक डीप होता है तो शोल्डर जो है वो कम रखते हैं। अब ले लेंगे यहाँ से आर्म होल और उसको भी ले लेंगे हम 6.5 इंच, और 1/2 इंच जो ऊपर सिलाई में जाएगा वो रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 7 इंच। यहाँ से भी हमें इतना ही नापना है जितना हमारा ये यहाँ पे है। तो यहाँ 6.5 है, यहाँ पे 6.5 हमारा यहाँ आ रहा है। इसको जरूर चेक करना है। इस लाइन से इस लाइन तक भी 6.5 आना चाहिए, नहीं तो ये तिरछा हो जाएगा। अब इन लाइंस को मिला देंगे। अब यहाँ पे करेंगे चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट का साइज है 42 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 10.5, 10.5। 42 को जब 4 से डिवाइड किया तो 10.5 आ गया। और यहाँ हमें 10.5 ही रखना है। 1/2 इंच जो हम एक्स्ट्रा लूजिंग छोड़ते हैं वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बैक नेक जो है वो डीप है, और जब बैक नेक डीप होता है तो हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, जितना भी चेस्ट साइज है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे लिया और मार्क कर दिया। यहाँ पे जो हमें कटिंग का और स्टिचिंग का, कटिंग के लिए जो कपड़ा यहाँ स्टिचिंग की हो जाएगी और यहाँ कटिंग होगी, तो वो रखेंगे हम 1.25 इंच। 1.5 इंच भी रख सकते हो, पर 1.25 इंच सही रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे जो कमर की साइज है उसकी, और कमर है 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच। तो 9 पे मार्क कर दिया। पीछे प्लेट्स डलेंगी, वो 1.5 इंच की डलेंगी, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया प्लेट्स का। उसके बाद वही 1.25 इंच एक्स्ट्रा जो कि कटिंग और सिलाई के लिए रहेगा। अब इन लाइन को कर दिया सबको सीधा। अब यहाँ पे जो प्लेट्स डलेगी बैक में उसका निशान लगाएंगे। तो टोटल पहले हम ये देख लेंगे कितना आ रहा था हमारा। 9 का आधा कर लेंगे यहाँ पे सीधा सीधा, तो ये हो गया 4.5। तो 4.5 पे जो बैक साइड है उसकी प्लेट डल जाएगी। यहाँ से भी चेक करना है कि 4.5 पे ही हो। अब यहाँ पे हमने कितना छोड़ा था, 1.5 इंच छोड़ा था प्लेट्स के लिए। तो 1.5 इंच की हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है, तो 1.5 का आधा कर लेंगे इस तरह से। इन स्टेप को फोल्ड करेंगे तो ये देखिए 1.25 इंच आ गया।
0.75 इस साइड हो जाएगा, 0.75 इस साइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट प्लेट है वो 1.5 इंच की हो जाएगी 1.5 इंच की। और इनको इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें आर्म होल का राउंड देना है वो देंगे। तो आर्म होल के लिए ये इस तरह से इसको रख के और ये इस तरह से इसको आर्म होल का शेप दे देंगे। ये बैक आर्म होल रहेगा। यहाँ से आधा इंच हम इसको डाउन करेंगे शोल्डर को, ताकि कंधे गिरे ना। अगर यहाँ से आधा इंच डाउन नहीं होता तो यहाँ से कंधे ऐसे उठे उठे रहते हैं, क्योंकि कंधों का जो हमारे कंधों की बनावट होती है वो इस तरह से होती है, ऐसे जाती है, सीधे नहीं होते हैं, ढलते हुए होते हैं कंधे। तो हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउन करना होता है। तो ये हो गई इसकी मार्किंग। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये हो गई है बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग। अब करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो अभी फ्रंट पार्ट के लिए भी इस कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है, और अब इसके ऊपर जो बैक पार्ट है उसको रखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे हाफ इंच जो के हाफ से कम पे जो मार्क किया था उसको इस किनारे पे रखेंगे, क्योंकि ये हमें बाहर रखना है। तो इसको यहाँ किनारे पे रखते हुए इस जो हमने लाइन मार्क की थी ना उसको रखेंगे बिल्कुल इस किनारे पे। और अब इसको अच्छे से यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ की जो मार्किंग है इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको ऐसे कैसे ले आएंगे। यहाँ पे जो निशान लगा हुआ इसको भी इस पे लेंगे। ये वाला जो निशान है इनको भी बढ़ा देंगे। और जो फ्रंट पार्ट है उसके अंदर बैक पार्ट से 1.25 इंच फिर से एक्स्ट्रा लेंगे। और इसको सीधा कर देंगे। तो ये सारे निशान लगाने के बाद फ्रंट जो पार्ट है यहाँ से भी इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके साथ साथ मार्क कर देंगे इसको, यहाँ पे भी इसको इसके साथ साथ मार्क कर देंगे। और अब जो बैक पार्ट था उसको यहाँ से हटा लेंगे। और वापस से देखेंगे 6.5 इंच पे था हमारा ये वाला बैक में जो हमने लिया था, तो 6.5 इंच ही होना चाहिए। यहाँ पे भी शोल्डर 6.5 हो। और अब इन दोनों को मिला देंगे। ये जो मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ ब्लाउज की, ये है 42 साइज का जो चेस्ट साइज है उसकी कटिंग है। तो आप इस तरह से 42 साइज का जो ब्लाउज बनाते हैं उसकी कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो चेस्ट 42 है, उसका चौथा हिस्सा 42 का चौथा हिस्सा 10.5 हो गया। तो बैक पे तो हमने 10.5 ही मार्क किया था, लेकिन फ्रंट पे हम इसको आधा इंच बढ़ाएंगे और 11 पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट डलेगी वो सिलाई में दब जाएगा। तो आधा इंच जो एक्स्ट्रा जो हमने लिया है वो सिलाई में चला जाएगा। अगर आप 10.5 पे लेंगे तो आपका ये छोटा पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लीजिए। और फिर वही 1.25 एक्स्ट्रा। और इस लाइन को कर देते हैं सीधा। ये बैक का आर्म होल था, उसका मार्क था। और यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रंट आर्म होल का मार्क। तो यहाँ पे हम ज़्यादा इसको डीप नहीं करेंगे क्योंकि ये स्लीवलेस रहेगा। तो इसमें बस इतना करना होता है स्लीवलेस में। अगर हम स्लीव्स लगाते हैं तो इसको हल्का सा यहाँ से और एक्स्ट्रा लेते हैं, और अगर स्लीवलेस बना रहे हैं तो इसको हल्का सा ऊपर रखते हैं, ताकि वो जो स्किन है वो दिखे। तो ये हो गया। अब करते हैं प्रिंसेस कट की मार्किंग। इस लाइन को सीधा किया। अब इसके ऊपर बैक प्लेट थी हमारी 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे जो प्लेट थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी 4.5 इंच पे ये प्लेट यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब ऊपर से देखेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। इनका मार्क पॉइंट है 11 इंच पे, 11 पे है, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे इसको 11.5 इंच पे मार्क। और यहाँ से भी हम देख लेंगे कि 4.5 इंच है। ये हो गया।
अब इसको इससे मिला देंगे। इस साइड 0.75 पौने 1 इंच, पौन इंच मतलब ये वाला यहाँ पे निशान लगेगा पौन इंच पे, और इसको फिर यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें पफ के लिए मार्किंग करनी है तो वो रहेगी, ये 42 साइज है तो यहाँ पे हम करीब 2.5 इंच का पफ रखेंगे, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इसको। ये वाली जो मार्किंग है ये साइज के, चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग होती है। अगर चेस्ट साइज 32 है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच की पे मार्क कर सकते हो। चेस्ट साइज अगर 34 टू 36 है तो आप यहाँ पे पौने 2 या 2 भी ले सकते हो। उसके बाद चेस्ट साइज अगर 40 और 42 तक है तो आप 2.25 2.5 रख सकते हो, और उससे अबव है तो आप 3 इंच तक भी यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 42 साइज में 2.5 इंच ले रही हूँ। तो ये 2.5 इंच हो गया। अब यहाँ पे इससे क्या है, ये कट के निकल जाएगा ये वाला फैब्रिक, और ज्वाइंट होने के बाद एक पफ बनेगा जिससे इस तरह के ब्लाउज की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये सिलाई के लिए 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर ये छोड़ दिया, और अब यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ से भी इस तरह से मिलेगा। और अब हम इसको प्रिंसेस कट की जो शेप है वो दे देंगे। इस तरह से ये हो गया। तो ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप होती है वो हमने इसमें दे दी है। ये सबसे पहले यहां से चेक करना है, ये वाला, ये लाइन यहाँ पे आई है 6 इंच पे। ये देखिए ऐसे घुमाते हुए जब इसको लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे 6 इंच पे आ रहा है ये पॉइंट। तो अब हमें ये वाला जो इस साइड भी हमें 6 इंच तक मार्क करना है, चाहे वो नीचे तक कहीं भी जा रहा हो, हमें 6 इंच पे ही मार्क करना है। अब देखिए 6 इंच यहाँ पे आ गया, इस वाली लाइन पे जो हमने पौने 1 इंच की लगाई थी ना, 0.75 पे जो लाइन लगाई थी उस लाइन के ऊपर 6 इंच कहाँ आ रहा है हमें वो चेक करना है। तो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हम इसको सीधा कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक भी इसको करेंगे सीधा। उसके बाद इसको यहाँ से चेक कर लेंगे, और यहाँ से भी ये 6 इंच आएगा। तो इन तीनों जगह से आपकी मार्किंग जो है वो 6 इंच पे आनी चाहिए। मतलब जितना आपका यहाँ आता है 6 इंच का नहीं है, यहाँ पे जो आपका आया है फर्स्ट टाइम आप इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे जितना आता है। अगर यहाँ पे 5.5 आता है तो आप यहाँ पे भी 5.5 पे मार्क करते हो, और ये भी आपका 5.5 रहता है। यहाँ पे अगर 5 आता तो यहाँ आप 5 पे मार्क करते हो, और ये भी आपका 5 रहता। लेकिन यहाँ पे 6 आया तो यहाँ आप 6 पे मार्क करोगे, और ये भी आपका 6 ही आएगा। इस तरह से ये तीनों जो है वो इक्वल हो तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे जो कमर का जो निशान है वो लगाना है। तो उसके लिए जो हमने ये कटिंग के लिए जो छोड़ा था, सॉरी कटिंग ही हो जाएगी, स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए जो हमने छोड़ा है 1/2 इंच, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे इसको। तो ये आ रहा है 3.25 इंच। अब 3.25 इंच हम इधर छोड़ के, और जो टोटल कमर का साइज था 36 कमर थी तो उसका 9 हो गया, चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच। यहाँ पे हमने 9 पे मार्क किया, और यहाँ 1.25 एक्स्ट्रा ले लिया। अब इन लाइंस को कर लेंगे सीधा, और उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए ऊपर जहाँ तक भी जाएगा वहाँ पे हम इसकी एक लाइन और मार्क करेंगे कमर की साइज की, इस तरह से। इससे इस पॉइंट को मिलाएंगे, और फिर यहाँ से जो भी आ रहा है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ आप जब आप सिलाई करेंगे तो ये कोना लटकेगा साइड में। तो इस तरह से इसको तिरछा मार्क करना जरूरी है, और तिरछा ये कट होगा। तो ये हो गई इसकी मार्किंग। अब कर देते हैं इसकी कटिंग। यहाँ पे जो बैक आर्म होल था उसी को कट करेंगे, फ्रंट को कट नहीं करेंगे, वो स्टिचिंग के बाद में फिर कट होगा। और ये वाला बिल्कुल घुमाव देते हुए,
और यहाँ से भी ये जो हमने लगाया था ना 0.75 पे, वहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, और इस तरह से ही फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है। ये हो गया बैक पार्ट और ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब करते हैं मेन फैब्रिक की कटिंग। तो ये देखिए इसका मेन फैब्रिक है और बहुत सुंदर है। ये ऑफ वाइट कलर पे इतना सुंदर वर्क हो रखा है। लाचे का ब्लाउज, इसमें फुल स्लीव्स नहीं बन सकती थी, इसलिए स्लीवलेस ही बनाना है। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया और अब इसके ऊपर जो भी हमने ये लाइनिंग कट की थी उसको एडजस्ट कर देंगे, जहां पे भी ये हो उसी तरह से। ये हो गया, इस पार्ट को हमने यहाँ कर लिया और ये वाले जो पार्ट्स हैं ये यहाँ हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि फिसल रहे हैं तो यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं। ये सारे के सारे पिन लगा के बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब इनकी कटिंग कर देंगे। कटिंग बिल्कुल साथ साथ करनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं है, फिर बाद में आपको वो एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी कि जब यहाँ से हम ये कटिंग करते हैं तो इसको भी इस तरह से तिरछा करते हुए हम लास्ट में आधा इंच तक कट करते हैं, ताकि वो ही साइड में कोना ना निकले जब ज्वाइंट करें तब। तो ये हो गई इसकी कटिंग। अब यहाँ पे कट लगा दें ताकि इनको ज्वाइंट करें तो पता चल जाए कि ये किस सीध में आने चाहिए, नहीं तो आगे पीछे ज्वाइंट हो सकते हैं। ये हो गया बैक पार्ट और ये फ्रंट का जो पार्ट है वो। तो इस तरह से आप 42 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो वो परफेक्ट आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।